साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरी दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं, ट्रंप किसे अपनी टीम में ले रहे हैं, ट्रंप का आगे का प्लान क्या होगा, ट्रंप जब शपथ ले लेंगे उसके बाद क्या होगा। दुनिया जैसा कि दो धड़ों में इस समय बढ़ चुकी है, एक है लेफ्ट विंग और एक है न्यूट्रल विंग और ऐसी विंग जो देश हित चाहती है। लेफ्ट विंग का काम यह है कि दूसरे का खेल बिगाड़ करके अपने आप को आगे रखो, और जो बाकी बचे कुचे हैं उनका मतलब यह है कि हमें अपने देश का विकास चाहिए, चाहे जैसे करें वैसे। चाहे भारत के प्रधानमंत्री की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, उधर रशिया के राष्ट्रपति की बात हो, ये सभी लोग अपने अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इन्हें मतलब नहीं है दूसरे से क्या है। लेकिन डेमोक्रेट्स जैसे यूएसए के थे, उनका काम बस ये रहता है कि दूसरे देशों में फसाद पैदा करो, वहां पे सरकारें बदलो, अपने टाइप की सरकारें लेकर के आओ, जो नहीं लड़ रहा, लड़ने की संभावना है उनको लड़वा दो, फिर उनको हथियार बेचो, पैसे कमाओ, मीडिया खरीदो, ये करो वो करो, ये सब जानते हैं वो लोग। इस पूरे माहौल में जैसे ही यूएस की सत्ता बदली, चूंकि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसकी सत्ता बदलना दुनिया के लिए मायने रखती है। सत्ता बदली तो पूरा फोकस ट्रंप पर आ गया। ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर बातें होने लगी। और इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ट्रंप द्वारा चुनी गई तुलसी गैबार्ड, जो कि यूएस का जितना भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो यूएस को इंटेलिजेंस देती हैं, टोटल 18 एजेंसीज हैं, उन सब की डायरेक्टर बना दी गई हैं। यानी इन्हीं की देखरेख में वहां पर नेशनल स्पाई एजेंसीज काम करेंगी। जी, यूएस जितने भी खेल करता है ना, ये जो डेमोक्रेट्स करते हैं, ये सब स्पाई एजेंसीज के जरिए ही करते हैं। सीआईए के जरिए, स्पाई एजेंसी, ये सब मिलकर के उनको ऐसी ऐसी खबरें देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं जिससे बड़े बड़े देशों में खेल हो जाता है। अब उन सब की डायरेक्टर बनाई गई है तुलसी गैबार्ड। कई लोगों को लगेगा कि साहब तुलसी गैबार्ड भारतीय हैं। भारतीय ये नहीं है, इनका कोई भी लिंक भारत से नहीं है। लेकिन नाम तुलसी इसलिए है क्योंकि इनके पेरेंट्स, जो कि पहले क्रिश्चियन थे, विशेष तौर पर इनकी माँ, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म में इस कदर वो लोग लीन हो गए कि न सिर्फ अपनी बेटी का उन्होंने नाम बदला, अपने बाकी बच्चों का भी उन्होंने नाम बदल दिया। अरे तुम नहीं, तुम हटो, ये हट ही नहीं रहे हैं। बाकी बच्चों का भी नाम बदल दिया और किसी का नाम रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, किसी का नाम रखा है भक्ति, कोई है जय, कोई है आर्यन, कोई है वृंदावन। इस तरह के नाम रखे हैं इनके पेरेंट्स ने इनके। और हमारे भारत में किस तरह के नाम रखे जा रहे हैं आजकल के बच्चों के, आप खुद देख लीजिए। हमारा भारत किस रास्ते पर जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश किस चीज को अपना रहे हैं, अंतर साफ है। बहरहाल तुलसी इतनी ज्यादा हिंदुइज्म में डूबी हुई है कि जब ये भारत आई थी 2019 में और प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवत गीता एज अ प्रेजेंट में दी थी। और जब इन्होंने एज एन एमपी यूएस में शपथ ली थी, सांसद के रूप में शपथ ली थी, तो भगवत गीता पे हाथ रख के शपथ ली थी। ये है यूएस की तुलसी। और हमारे भारत का युवा क्या कर रहा है, आपके सामने है। भारत का युवा इस समय बिजी है इस प्रकार की चीजें दिखाने में, वोकिज्म को अपनाने में, जिससे वो खुद को कूल दिखा सके। वोकिज्म तो आप जानते ही होंगे, आजकल जितनी भी हरकतें युवा कर रहा है, विशेष तौर पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला, जो भी इंटरनेट पे ये दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब जो बकवास ही कर रहे हैं, ये वोकिज्म कहलाता है। वोकिज्म के तहत तो आजकल कुछ लड़के जो है साड़ी पहन के घूम रहे हैं, कुछ जो है कान में लड़कियों वाले कुंडल डाल के, कुछ नाक में कुंडल डाल के चल रहे हैं। वोकिज्म के तहत शराब को एक इस तरह से पॉपुलराइज कर दिया है जैसे शराब हमारे जीवन का खाने का अभिन्न हिस्सा है। वोकिज्म के चलते कुछ भी पहन रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कॉमेडी के नाम पर गालियाँ दी जा रही हैं। आजकल एक कॉमेडी का शो चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें अभद्र भाषा का इस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है और लोग हंस रहे हैं जैसे यानी कितनी बड़ी उन्होंने बात कह दी। ये सब जो ताली बजाने वाले लोग हैं, ये वही फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाकर के लैपटॉप खोलकर सुबह शाम तक नौकरी करते रहते हैं और शाम तक ये इतने ज़्यादा पक जाते हैं कि इनके सामने कुछ भी बोल दे तो हैं करने लग जाते हैं। मैं उनके काम की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, काम की पूरी इज्जत है, काम सबका बराबर होता है। मैं बात कर रहा हूँ उनके माइंडसेट की। वो उनको लगता है कि वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह के काम में यही सब चलता है, गाली देना, ये जो चीज़ मैं बता रहा था। बट मुझे उससे मतलब नहीं है, वो वोकिज्म है, उस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरह की विचारधारा को दुनिया अपना रही है, जो थोड़े बहुत सभ्य लोग हैं, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, सबके सामने है। बहरहाल ट्रंप ने इनको ही क्यों चुना, इनको इसलिए चुना क्योंकि इनकी जो विचारधारा है ये ट्रंप के साथ मैच खाती है। इनकी विचारधारा क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये पाकिस्तान का खुल के विरोध करती हैं। ये बोलती हैं कि इन्होंने एक वीडियो जारी किया था कुछ साल पहले, उस वीडियो को किसी ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि इस वक्त ये किसी बहुत बड़े पद पर नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसमें बोला था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने ये परमाणु बम बना रखे हैं, न्यूक्लियर बम बना रखे हैं, ये
खतरा हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को, आईएसआईएस को, बाकी एजेंसीज को मिला जुला करके काम करता है, सबको पनाह दे के रखता है, और पाकिस्तान धीरे 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 टेररिज्म को बढ़ाता जा रहा है, भारत में भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। खुल करके इन्होंने बोला था। क्यों बोल पाई? क्योंकि ये यूएस की मिलिट्री में रही है, पहले ये मिलिट्री में रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल की अभी इन्हें पोस्ट से रिटायर्ड हैं। मिलिट्री के बाद ये पॉलिटिक्स में आ गई थी, पहले डेमोक्रेट्स पार्टी में थी जिसमें अभी कमला हैरिस लड़ रही थी चुनाव, और ये पहली ऐसी महिला थी जो राष्ट्रपति की दौड़ में आगे थी डेमोक्रेट्स की पार्टी में। लेकिन वहाँ इनके विचार मेल नहीं खा रहे थे बाकी लोगों से, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और रिपब्लिकन में आ गई, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में ये आ गई थी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको आगे किया, और चूंकि खुलकर के हिंदुइज्म का पक्ष लेती हैं, टेररिज्म के बारे में खुलकर के बोलती हैं, इसलिए इनकी विचारधारा ट्रंप के साथ मैच खा रही थी। इन्होंने इराक के बारे में भी बोला, मिडिल ईस्ट के बारे में भी बोला कि आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे यूएस की खराब नीतियां हैं। इन्होंने टर्की के बारे में बोला कि टर्की के जो एर्दोगान हैं, जिस तरह की विचारधारा लेके चल रहे हैं, उस विचारधारा के साथ ये उसी खलीफा, जो पहले तुर्की का खलीफा हुआ करता था, कैलिफेट को दोबारा लेकर के आना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है आजकल के समाज में। इन्होंने रशिया यूक्रेन के वॉर का भी विरोध किया। इन्होंने कहा यूएस जिस तरह से यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है चीज़ें, यूक्रेन को आगे करके उसे युद्ध में धकेल रहा है, वो ठीक नहीं है, और रशिया और यूक्रेन के मामले में यूक्रेन को अकेला छोड़ देना चाहिए। यूक्रेन का ना पक्ष यूरोप को लेना चाहिए, ना अमेरिका को लेना चाहिए, ना नाटो को, किसी को नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन को अपनी स्थिति पर छोड़ दो। हालांकि इस बात का बड़ा विरोध भी हुआ इनके इस कथन का, लेकिन इस कथन के बाद ये बोला गया कि भाई ये रशिया को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रही हैं। इनको प्रो रशियन भी बोला गया कि ये रशिया के ज़्यादा पक्ष में रहती हैं। और आपने देखा होगा कि ट्रंप भी कहीं ना कहीं रशिया के पक्ष में दिखाई देते हैं, रशिया के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। और 2016 में जब ट्रंप जीते थे तो रशिया पे इल्ज़ाम भी लगा था कि रशिया ने हस्तक्षेप किया है चुनावों में और ट्रंप को जानबूझ के जितवाया है। बहरहाल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों ट्रंप रशिया के खिलाफ नहीं है और क्यों वो चाइना के खिलाफ हैं। क्योंकि ट्रंप का नेचर है पैसा कमाना, और पैसा कमाने वाला आदमी उसी को दुश्मन मानता है जो खुद पैसा कमा रहा हो। मतलब पैसे वाला आदमी पैसे वाले को तो दुश्मन मानेगा। तो अमेरिका के सामने इस वक्त पैसे वाला चाइना ही है, तो इसलिए ट्रंप के लिए चाइना एक दुश्मन है। ट्रंप को लगता है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने की वजह से यूएस को नुकसान हो रहा है, तो चाइना यहाँ पर हमेशा हॉट स्पॉट में रहेगा। तो इसलिए ये जो है खुल करके सब चीज़ों का विरोध करती हैं जो रेडिकलिज्म को फैलाती हैं, इसलिए ट्रंप की ये फेवरेट है। और भारत की खुलकर के तारीफ करती हैं, भारत के बड़े पक्ष में रहती हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जब जीते थे 2014 में, उस वक्त ये 15 दिन की भारत की यात्रा पे आई थी। जी, बुलाया था इनको, इनविटेशन दिया था, ये आई थी और बड़ी खुश थी इस बात को लेकर के। और 2019 में भी जब हमारे पुलवामा में अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक को लेकर के भी इन्होंने संवेदना व्यक्त करी थी और बोला था कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करवा रहा है ये ठीक नहीं है, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारे भारत के फौजियों के साथ जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। ये लोग बोल रहे थे कि हमें दुख है उस बात को लेकर के, और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। ये देखिए, इन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया था कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और इन्होंने खुल करके जिहादी वर्ड भी यूज़ किया था। देखिए, वी मस्ट ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट दीज जिहादीस्ट एंड देयर आइडियोलॉजी, खुल करके बोला था। अब ऐसे लोग ट्रंप को बहुत पसंद आते हैं। ट्रंप की एक विशेषता है, ट्रंप जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं, गोल मटोल बात नहीं है कि अभी कुछ कह दिया बाद में कुछ कह दिया ना, जो है सो है। ट्रंप का खुल के कहना है कि जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। पहले भी बोला था, बट पहले क्या है कि ट्रंप की हर जगह बहुमत नहीं थी। वहाँ पर सीनेट में और उनके जितने भी हाउसेज हैं उसमें ट्रंप की बहुमत नहीं थी, सिर्फ ट्रंप ही प्रेसिडेंट बने हुए थे, बाकी पूरा जो सिस्टम था वो डेमोक्रेट्स के ही हाथों में था। इस वक्त क्या है, इतनी बड़ी जीत करके आए कि हर हाउस में तो उनकी मेजोरिटी है, हर तरीके का ये अपना एग्जीक्यूटिव चुनने में लगे हुए हैं, और तुलसी को भी चुनना एक बहुत बड़ा कदम है उसी क्रम में। और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ ये हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ ये हैं, खुल करके बोलते हैं। और हिंदू के पक्ष में ये है, इस बात को भी खुल के बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान बेकार होते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग रेडिकल थॉट को लेकर के प्रिवेल करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट गुड, तो इट शुड बी स्टॉप्ड, इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड। तो ट्रंप ने ये भी बोला है कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा तो जितने भी ये बैठे हुए हैं ना डीप स्टेट्स वाले अंदर, सोशल मीडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में और अमेरिका की जगह जगह पे एजेंसियों में घुसे हुए हैं, इन सबको बाहर कर दूंगा मैं। ट्रंप ने ये भी बोला है। कहने का तात्पर्य जहाँ जहाँ ये प्रोफेसर हो गए, कहीं कॉलेज में, कहीं मीडिया हाउसेज में, ये जितने बैठे हुए हैं ना जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इन सबको साफ कर दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो सोचिए कितना बड़ा खतरा इस दुनिया से टल जाएगा। आज दुनिया में जहाँ फसाद हो रही है इन लोगों की वजह से ही हो रही है। अच्छे खासे आदमी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये इस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को कि आपको लगेगा हाँ ये सही है।
आप समझ रहे हैं। बांग्लादेश का मैं एक किस्सा बताऊं, बांग्लादेश में इस वक्त इस बात की मुहिम छिड़ी हुई है, वहां पर अटॉर्नी जनरल है बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश के प्रियम्बल, वो जो वहां का प्रियम्बल होता है, उसमें जो सेकुलर वर्ड है उसको हटा दो, क्योंकि हमारा देश मुसलमानों का देश है, तो इसे इस्लामिक देश घोषित कर दो। हालांकि बांग्लादेश का जो सरकार है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो इस्लाम धर्म को अपना धर्म मानती है, ये है उनके रिटर्न है, बट उनका कहना यह है कि मुजीबुर रहमान की जो आइडियोलॉजी थी, क्योंकि बांग्लादेश मुजीबुर रहमान के आंदोलन की वजह से बना था, और मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिताजी थे, तो मुजीबुर रहमान की आइडियोलॉजी ये थी कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें सभी धर्म आराम से रह सकें, सेकुलरिज्म की विचारधारा के साथ हम चले। तो सेकुलरिज्म वर्ड में था, डेमोक्रेसी वर्ड भी था, इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। तो अब इस समय मुहिम चल रही है बांग्लादेश में कि सेकुलरिज्म वर्ड हटाओ, और उनका कहना यह है कि यहाँ पे चूंकि 91% मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मुसलमान का देश हो गया। अब आप क्रम देखिए, पहले ये सब भारत में थे, भारत में इन्होंने जिद करी कि हमें अलग देश दे दो, हम साहब मुसलमानों को अलग देश दे दो, तुम्हें अलग देश दे दिया पाकिस्तान। उसके बाद भी कहा गया कि नहीं नहीं, जो यहाँ रुकना चाहते हैं यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुके रहे, यहाँ रुक करके अलग अलग डिमांड्स करते रहते हैं, आपको पता है। जब पाकिस्तान दे दिया फिर भी इनको चैन नहीं था, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सब जो है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर तो सब बांग्ला भाषा बोलते हैं, हम उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो उनके साथ भेदभाव होने लगा। तो इसलिए बांग्लादेश में आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आंदोलन होकर के फिर नया देश बन गया बांग्लादेश। तो बेसिकली जो बांग्लादेश बना है वो धर्म के आधार पर नहीं बना था। बांग्लादेश पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि वो लोग बंगाल भाषा बोलते थे, और उर्दू भाषी जो पाकिस्तानी हैं वो बांग्लादेशियों के साथ भेदभाव करते थे, इसलिए वो बना। और जैसे ही उन्होंने अपना देश लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया, या अपने साथ जो जुल्म हो रहे थे उसके बेसिस पे बनाया, धीरे 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 हिंदुओं को साफ करने लगे। करते 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 जब लगा ना खुद 90% हो गए, अब उन्होंने कहा कि भाई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक होगा, क्या कर लोगे। ये क्रम है, पूरी दुनिया का क्रम है साहब। इजिप्ट में यही हुआ, ईरान में यही हुआ, आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए जो आज इस्लामिक कंट्री है, 90% इस्लामिक कंट्री में यही हुआ है। और इसलिए हम जैसों को ये वीडियो बनाने पड़ते हैं कि कल को भारत में ऐसा ना हो, क्योंकि अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत में भी बसाए जा रहे हैं। संथाल प्रोविंस जो झारखंड का इलाका है वो इसका उदाहरण है। NCST की रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, NCST की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि गलत तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है, हमारे आदिवासी लोगों को हटाया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके वो लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले रहे हैं, और धीरे 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 अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बना ले रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे नेताओं को चुन ले रहे हैं जो इनको फेवर करते हैं। ये खबर कोई हवा में नहीं है, NCST की रिपोर्ट है। इसलिए इस समय झारखंड में एक तरफा लहर चल रही है बीजेपी के पक्ष में, लोग तंग आ चुके हैं इससे। मुंबई में ये रिपोर्ट आई है अभी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस नाम का एक बहुत बड़ा कॉलेज है सोशल साइंस का मुंबई में, उसने अपनी एक खोजबीन करी, तो उसमें पाया कि मुंबई में जिस तरीके से इनको बसाया जा रहा है, 2047 तक या 50 तक, अगले 47 तक, 2047 तक बंबई में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 53% रह जाएगी। जी, इस लेवल पर खेल चल रहा है। अब आप बताइए क्या करें। तो हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छा रिलीजन है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग बाकी धर्म में भी हैं, हर जगह है, नो डाउट, बट कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं जो मुसलमानों को बार बार डरा डरा के उनका फायदा उठा रहे हैं, और मुसलमानों को कोई भला नहीं कर रहे हैं। पिछले 70 साल में मुसलमान वहां के वहीं हैं, बट नहीं समझ में आ रहा। तो ट्रम्प तो भाई देखो मुंह फट्टा आदमी है, खुल के कह दिया कि मुझे वो सब नहीं करना, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में खुल करके बोले, और दुनिया के एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अभी हुआ था उसके लिए कुछ बोला। बाकी भारत में भी देख लो, कोई भी विपक्षी दल का नेता ऐसा नहीं है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है पिछले 3-4 महीने से उसके लिए कुछ बोला हो, कोई भी नहीं है। ट्रम्प इज द बॉस। इसलिए ट्रम्प की आइडियोलॉजी को लेकर के भारत में काफ़ी उत्साह है, और लोग इस बात को लेकर के बड़े खुश हैं कि ट्रम्प आ गए। हम फिर कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म में मानते हैं, हम चाहते हैं भारत ऐसा बने, या एक गुलदस्ता बने, या सब आसानी से रहें, शांति से रहें, मिलजुल करके रहें, लेकिन कुछ में शैतानी करना चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो ठीक नहीं है। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। और तुलसी जी क्या करती हैं भविष्य बताएगा, अमेरिका है, अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, बट ट्रम्प की जो विचारधारा है वो मोर और लेस सेम ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए नमस्कार।